हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कंजर्वेटिव प्रूडेंस। आज हम इसमें समझेंगे कि ये रूढ़िवादिता क्या होता है, कहाँ अकाउंटिंग में यूज़ होता है, कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स में ये किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और कहाँ यूज़ होता है अकाउंटिंग में। आज इसको अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इसका ये कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है। ये कक्षा 11वीं में, सीए में, सीपीटी फाउंडेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो ये कन्वेंशन है वो कंजर्वेटिज्म जो है किस तरीके से अकाउंट्स में हम इसे फॉलो करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के लिए आपके मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस ये क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको एक बार समझा दूं कि लेखांकन में रूढ़िवाद के सम्मेलन में, जिसे विवेक के सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, भविष्य के संभावित नुकसान की आशंका, लेकिन भविष्य में लाभ नहीं है, इसका भी अनुमान हम लगा लेते हैं। और लेकिन नुकसान का अगर हमको आशंका है तो हम उसको हम बुक्स में लिख लेते हैं। यह नीति शुद्ध संपत्तियों और शुद्ध आय के बजाय समझने की प्रवृत्ति को रखती है। इसलिए कंपनी को सुरक्षित खेलने के लिए, मीन्स सुरक्षित रखने के लिए हम ये प्रेरित करती है। जब कोई परिणामों के बीच एक विकल्प दिया जाता है जहां होने की संभावना समान रूप से होती है, तो आपको ये पहचानना चाहिए कि लेन देन में लाभ की मात्रा कम है या कम से कम एक लाभ की विकृति होती है। मीन्स हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे पास लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हमें फ्यूचर में आने वाले समय में, मान लीजिए 2018 चल रहा है या 2020 चल रहा है, ठीक है, 2022 में ये बैंक हमारा खत्म होने वाला है मान लीजिए, तो हमारा जो ये एक नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो उसको हमें ये समझ के रखना है कि हमें इतना पैसा बचाना है, ये नुकसान होने वाला है, ठीक है। इसलिए लेन देन की मात्रा कम होती है तो कम से कम एक लाभ की विकृति होती है। मतलब हम ये समझ जाएं कि भाई हमारे पास लाभ इस साल इतना हुआ था, 5,000 का हुआ था, नेक्स्ट ईयर हमारा हो सकता है 50,000 का हो, इसमें हमारा लॉस इतने का हुआ था, नेक्स्ट ईयर इतने का हो सकता है। लेखांकन में यह बताता है कि दो समाधानों के बीच चयन करते समय उस संपत्ति और आय को कम करने की संभावना कम से कम एक चयन किया जाता है। अनिवार्य रूप से अपेक्षित नुकसान है, ठीक है, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं, ठीक है। रूढ़िवादिता सिद्धांत जो है लागत या बाजार के शासन के निचले हिस्से की नींव है। यही जो हमारी मार्केट प्लेस है उसकी सबसे बेस यही कहलाता है कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत जो है हमारा बेस है, जिसमें कहा गया है कि आपको सूची का अधिग्रहण या इसके अधिग्रहण की लागत इसके वर्तमान बाजार मूल्य के निचले भाग में करना चाहिए। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि इट प्रोवाइड फॉर बुक ऑल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट बुक द फ्यूचर प्रॉफिट। हम फ्यूचर प्रॉफिट को इसमें शो नहीं कर सकते, फ्यूचर लॉसेस को हम बुक कर सकते हैं। और फिर मैंने ये लिखा अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेटेड लॉस बट You should never anticipate income और profit। वो anticipate income और profit नहीं कर सकता। So the principle says, तो principle हमारा क्या कहता है कि accountant it must be prudent by anticipated losses। ठीक, anticipated losses means accountant should provide for future expected losses। हमारा जो accountant है वो future के losses को पहचान ले, भाप ले कि हमारे को ऐसा लॉस आने वाला है। नॉट एंटिसिपेटेड इनकम्स और प्रॉफिट। इनकम्स और प्रॉफिट को चाहे भले ही ना दिखाए, अकाउंटेंट शुड ओनली कंसीडर रियलाइज्ड इनकम और रेवेन्यू। रिकॉग्नाइज इनकम ओनली व्हेन रियलाइज्ड। हमें इनकम
रिकॉग्नाइज करनी है जब हमें महसूस हो जाए। जैसे, और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अधिग्रहण या तो इसके अधिग्रहण की लागत या फिर इसके वर्तमान बाजार मूल्य के निचले भाग में करना चाहिए। उसी तरह से मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। क्लोजिंग स्टॉक जो है या तो हम एट द कॉस्ट दिखाएंगे या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो निचले भाग में होगी। रूढ़िवादिता का ऋण जो है के लिए भत्ता और लागत बाजार नियम में कम होने के सहित कई लेखांकन नियमों में रूढ़िवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू, कॉशियस अप्रोच में आती है ये। मिनिमाइज रिस्क हो जाता है क्योंकि हमें लॉस का पहले भांप लेते हैं। प्रोहिबिट्स एग्जीक्यूटेड पिक्चर, ये हमें एक पिक्चर शो कर देता है। असेट्स एंड इनकम नॉट ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज नॉट अंडरस्टैंड, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक। कंजर्वेटिव कहता है जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको आपने अच्छे से रिकॉर्ड करना है और अच्छे से जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनका कंपनी में इंटरेस्ट हो, जैसे इन्वेस्टर हो गए, कंपनी के एम्प्लॉय, कस्टमर्स, ये जो होते हैं, जितना कंसर्न जो हमारी कंपनी से कंसर्न रखते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जितने भी हमारे मेन गवर्नमेंट को अपनी विजिबल दिखाना है। ठीक है, जितना आपका रेवेन्यू है, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना आपका एक्सपेंस है, जितने हम सैलरीज दे रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारा क्लियर कट आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिखना है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई गलत चीज नहीं लिखना। ठीक है, कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो लॉस ही विजिबल करना है, अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो प्रॉफिट ही दिखाना है, गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। तो काफ़ी कंपनी जो इसके अंदर हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। जैसे मान लीजिए उन्होंने टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के जो एजेंट होते हैं, जो चेक करने आते हैं, उनको खरीद लेते हैं, तो फिर उनका टैक्स जो है शो करवाता है थोड़ा, इनका प्रोडक्शन थोड़ा था, इनका टैक्स भी थोड़ा आएगा। उसके बाद जैसे कि काफ़ी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को और कंपनी में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में आए। कंपनी में क्यों आते हैं लोग? कंपनी ताकि प्रॉफिट में जा रही है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना प्रॉफिट होगा, तो बेसिकली जो वो पकड़े जाते हैं। ये झूठ होता है क्योंकि तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो है हमें ये कहता है कि आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। जो चीज़ जितनी है, जितनी रेवेन्यू है, जितना एक्सपेंडिचर है, जितना प्रॉफिट है, जितना लॉस है, आपको ट्रू में सच करना है, सच देना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये मिनिमाइज रिस्क भी दिखा रहा है, कॉशियस अप्रोच है ये एक तरीके से, और जो भी शो कर रहे हैं आप इलीगल ना हो, फ्रॉड ना हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छा लगा होगा और बेसिक समझ में आ गया हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक नई वीडियो के साथ फिर शामिल होंगी।